नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल, शानदार रही है अक्टूबर सीरीज, क्या रहेगा नवंबर सीरीज का हाल। सवाल नंबर 2, अक्टूबर सीरीज के आखिरी दिन जिस तरीके से बाजार ऊपर से फिसला है, क्या और टूटेगा बाजार या फिर आएगी रिकवरी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, एफआईज की तरफ से जो बिकवाली रुकी है और शॉर्ट कवरिंग और नई खरीदारी के जो नंबर थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं, क्या नवंबर सीरीज में भी एफआईज बने रहेंगे खरीदार। और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, बाजार अगर तेज होता है और नया हाई बनाता है तो कहां बने खरीदार, किन शेयरों और किन सेक्टर्स में आएगी तेजी। इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ आपके जो तमाम प्रश्न आप हमें भेज रहे हैं उन पर भी होगी बातचीत। आज हमारे साथ जुड़ रही है दो महिला शक्ति, हमारे साथ स्क्रीन पर लेकर के आइए। हमारे साथ वीएलए अंबाला जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ आस्था जैन जी हैं। आज की इस चर्चा का में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी संख्या में इस महिला शक्ति से प्रश्न पूछने के लिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों की झड़ी लगी है। एक एक करके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश हमारी रहेगी। शुरुआत करेंगे रेल के साथ। आस्था मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। टेक्स मैको रेल पे हमारे एक दर्शक गौरव त्यागी जी हैं, प्राइम मेंबर भी हैं हमारे, और खरीदारी करके बैठे हुए हैं। 200 शेयर इनके पास है, 180 पे इन्होंने लिया हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं कि टैक्स रेल में अभी क्या किया जाए। मैम, अभी हमने देखा कि काफ़ी लोगों के पोजीशन जो रेलवे शेयर हैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं और लंबा समय हो गया लोगों को होल्ड करते हुए। तो क्या टिप्पणी रहेगी अभी टैक्स मैको रेल को लेकर के? 135 के आसपास चल रहा है और जो हमारे दर्शक हैं गौरव जी, उन्होंने ले रखा है 186 पे, 180 पे, तो काफ़ी लॉस में है मैम। तो देखिए, अभी तो जिस तरह से ट्रेंड बना हुआ है, इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट बैरियर्स है जो ये काउंटर फेस कर रहा है। उनके ऊपर निकला तो फिर थोड़ा सा ठीक होता हुआ नजर आएगा। स्पेशली 138 से 140 का जोन एक इम्पोर्टेंट जोन है इस काउंटर के लिए। इसके ऊपर जाने लगेगा तो फिर तेजी भी पकड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी जस्ट होल्ड करिए। वैसे भी रिजल्ट सीजन इज ऑलरेडी ऑन गोइंग, तो वहां से क्या क्यूज निकलते हैं वो भी हमें देखना जरूरी है। तो इस समय तो सिर्फ और सिर्फ बने रहने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे, और एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉप लॉस जो अपनी पोजीशन पे रख सकते हैं वो तकरीबन 118 का रख लीजिए क्लोजिंग बेस का। उसके नीचे के क्लोज आए तो ही एग्जिट करके लॉस बुक करना है, नहीं तो बिल्कुल बने रहना है। इन एनी केस 138 से 140 का जोन पार करता है, फिर एक अच्छी तेजी आएगी जो इसको 150 160 तक बिल्कुल लेके जाएगी, और उसके बाद चाहे तो वापस पोजीशन को रिव्यू करवा सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है टेक्स मैको रेल, ये फिलहाल के लिए राय है। लेकिन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं नेटवर्क पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं और एक और दर्शक फैक्ट फ्यूजन शॉर्ट्स के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है और ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाह रहे हैं। अंबाला जी, आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि इन्होंने आप लोगों से रिक्वेस्ट है जब भी सवाल भेजें तो अपनी ख़रीद का भाव अवश्य भेजें, नज़रिया अवश्य भेजें। इसको ज़रा टेक्स मैको रेल जी को हटा दीजिए और नेटवेब जी को लेकर के आ जाइए। तो अभी जो है 6.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 4148 का भाव देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी क्या करना चाहिए? अब इनके भाव तो हमें नहीं पता और जो दर्शक हैं उनके अभी थोड़ी सी मुझे टिप्पणियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं नेटवर्क को लेकर के, लेकिन आज सुबह से काफ़ी सवाल थे। क्या करना चाहिए अभी जिनके पास जो लोग होल्ड कर रहे हैं? तो जो लोग सुबह बाय चांस, अगर जिन्होंने सुबह मुझे सुना होगा, तो 4000 के आसपास मैंने इसमें बाइंग के लिए बोला था और अभी भी 4200 का जो पहला टारगेट है, इट इज येट टू हिट। तो जो पहले से पोजीशंस में है वो लोग होल्ड करें, और जो आना चाह रहे हैं वो पहले स्टॉप लॉस समझ लीजिए। आपको यहाँ पर 3650 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें आ सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ जो सुबह डिस्कस किए थे। अच्छी मूवमेंट आज सुबह ही हो चुकी है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग थी। तो 4200 का मेरा टारगेट अभी भी इंटैक्टेड है और 4200 के बाद मैं यहाँ पर 4500 का टारगेट देखती हूँ आते हुए। तो आप अब अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा महंगा सौदा जरूर है, लेकिन अगर हम कुछ हफ्तों की बात ना करें, कुछ महीनों की बात कर ले, तो इसमें आपको 4500 से ज्यादा के टारगेट्स मिल सकते हैं, विच विल एक्सटेंड टू 5000 टू 5200। तो नजरिया आप देखें कि आप कितने समय के लिए देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा बड़ा उसको कर लेंगे तो आपको ज्यादा गेन मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस फिक्स है, चाहे आप 4200 पर बुक करें या फिर आप 4050 या 5200 के लिए भी टारगेट कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस 3650 यहाँ पर बनता है। चलिए, तो और जिनके पास पहले से वो होल्ड कर सकते हैं, टारगेट आपको बता दिए गए कहाँ पर एग्जिट करना है ना मैम? जी। चलिए, अगली टिप्पणी लेते हैं। ओनली फनी 8853 के नाम से आईडी बनाई हुई है। बड़ा मतलब मेहनत करते हैं आप लोग आईडी बनाने में। सुजलॉन 61 पे लिया हुआ है 300 शेयर ये फनी साहब ने,
और अभी अगर हम देखें तो सुज़लॉन एक रेंज में फंस गया है। रिजल्ट का निकला है, रिजल्ट करें दायरे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा, 4.25% ऊपर। ज़रा इसके अगर गूगल फाइनेंस के चार्ट दिखा दीजिए अगर संभव हो तो। मैम आस्था मैम, अभी खरीदारी कर सकते हैं क्या जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं? और दूसरा, जिनके पास ये 60-61 के भाव पे हैं, क्या करना चाहिए? 4.25% की तेज़ी सुज़लॉन के अंदर देखने को मिल रही है। इस तेज़ी में क्या करें? तेजी ये है, ये आज थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो ये अच्छी तेजी लग रही है, तो इन्हीं स्तरों के आसपास के अगर क्लोज भी दे देता है, यानी कि 55-56 के ऊपर, तो मुझे लगता है ये तेजी बिल्कुल फर्दर बढ़ जाएगी और ऊपर में फिर जो लेवल्स हमें ये दिखाती हुई नजर आएगी, वो तकरीबन हम मान के चल सकते हैं 58 से 60 के रहेंगे। तो थोड़ा अगर रिस्क ले सकते हैं तो अभी भी एंटर कर सकते हैं, और अगर रिस्क नहीं लेना है तो फिर एक बार आज के क्लोज को एक बार वॉच कर लीजिए। बाकी 58 से 60 का लेवल ऐसा लगता है कि बिल्कुल गोइंग फॉरवर्ड ये दिखाता हुआ नजर आएगा, और पोजीशंस अगर पहले से है तो उनको भी होल्ड करने की सलाह है। इन ऑल द केसेस जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 52 का रहेगा। 52 के स्टॉप लॉस के साथ, या 51 का भी रख सकते हैं। 51 के स्टॉप लॉस के साथ 60 तक के लक्ष्य के लिए होल्ड करिए, और नई पोजीशन भी चाहे तो ले सकते हैं। नई पोजीशन भी चाहें तो ले सकते हैं। और नई पोजीशन को लेकर के सवाल भी था अमित कुमार जी का। अमित कुमार जी कह रहे हैं अदानी पावर और सुज़लॉन एनर्जी में कब इन्वेस्ट करें? तो अभी कर सकते हैं सर। सुज़लॉन एनर्जी में आस्था जी का मानना है। अदानी पावर के लिए मैम से वीएलए अंबाला जी से पूछ लेते हैं। अदानी पावर पे मैम फ्रेश एंट्री के लिए ज़रा बता दीजिए। हमारे अमित जी जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है? अच्छा चला अदानी पावर, अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है 163 के आसपास। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? क्या करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है या और नीचे आने का वेट करें? किया जा सकता है, लेकिन मैं आगे बताने से पहले आपको भी याद आया होगा विपुल जी कि इसको 155 150 पर, जब ये अभी जो रिसेंट करेक्शन हुआ था 145 एक्चुअली, मैंने आपको बाइंग के लिए यहीं पर उसमें ही डिस्कस किया था कि इसको खरीदिएगा, और 175 का टारगेट दिया था 170 के ऊपर का, जो कि ऑलमोस्ट हिट हुआ है अच्छे खासे परसेंट से। कुछ ही दिनों की बात है, एक दो हफ्ते की बात ही है। तो अभी फिर से इसने 20% गेन के बाद फिर ये डिप में आया है। तो आपका नजरिया मायने रखता है कि आप उस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हैं। अगर आप इसको 1 या 2 महीने आराम से तसल्ली पूर्वक अगर दे सकते हैं तो इसमें पैसा लगाइए, इसमें बनेगा पैसा, ऐसा मेरा मानना है। और आप जो इसमें टारगेट बनेंगे आज से, जो 163 पर लेने का विचार कर रहे हैं, फॉर दोज पीपल यहाँ पे जो पहला टारगेट बनता है वो 178 से लेकर के 200 के टारगेट इजी हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आपको पहले स्टॉप लॉस समझते हैं, फिर एक लेवल जो एवरेजिंग का बनता है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है अब की केस में 145 का। अब 163 पर लेने वालों को ये जरूर ध्यान में देना है कि अगर ये 157 पर एक बार अगर आता है, सो ट्राई टू ऐड ऑन समथिंग, थोड़ा सा ऐड करिएगा ताकि आपको जो एक एवरेज में जो रिटर्न है वो अच्छी मिल सके। वाई एवरेज इट कुड बी नीडेड, क्योंकि आपकी बाइंग अभी थोड़ी सी महंगी है, तो स्टॉक में थोड़ा टाइम लग सकता है मूव करने के लिए, क्योंकि अभी सोलिडेशन होगा इसमें कुछ और दिन। इसके बाद में यहाँ पर फिर से एक नई हाई पॉसिबिलिटीज है, उसको भुनाने के लिए आपको इसमें थोड़ा सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा। चलिए ठीक है मैम। और इस बीच हमारे एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। सौरभ गोयल जी हमारे प्राइम मेंबर हैं और इनका प्रश्न आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सौरभ जी। कह रहे हैं आई हैव आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एट द रेट 62 होल्डिंग सिंस 1 ईयर, एट व्हाट लेवल शुड आई बुक प्रॉफिट? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं चला, लंबे समय तक लोगों को परेशान किया। अब यहाँ पर रैली आई है पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, अच्छा प्रदर्शन। ओहो, इसके भी अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट एक बार अगर आप दिखा दें, बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी मैम। अब इनको मुनाफा कहाँ बुक करना चाहिए? अभी क्या वेट करना चाहिए आस्था मैम, या फिर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 62 पे लिया है, 80 के आसपास अब आ चुका है। क्या करें? 79-73 का भाव, 2.25% ऊपर। इस समय आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है कि अभी और भी यहाँ से आगे जाते हुए तेजी दिखाने का बिल्कुल दमखम रखता है, और मेरे हिसाब से अब जो ये तेजी नेक्स्ट लेवल की बनेगी वो अभी तो हाल फिलहाल में एक बार 85 तक इसको लेके जाएगी। करना क्या है मेरे हिसाब से, चाहे तो 1/4 ऑफ द पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर ले, 25% जो भी टोटल क्वांटिटी है, लाइक अगर 100 शेयर्स हैं तो 25 शेयर्स में बुक करें, रिमेनिंग को होल्ड करें।
मुझे लगता है कि 85 तक बिल्कुल ये जाने की बिल्कुल इसमें जिसे हम कहते हैं कि क्षमता है, तो ये होल्ड करने का ही कैंडिडेट है। और इसमें एक स्टॉप लॉस लेकिन पोज़ीशन पे ज़रूर रखें, और इनके लिए जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो 75 का है, क्योंकि इनकी खरीद है शायद 62 के आसपास। तो 75 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल अपनी पोज़ीशन को होल्ड कर लें। नेक्स्ट टारगेट 85 का सेट कर सकते हैं। हम्म, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। मैम करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जैसी रैली आई है, रिकवरी आई है, या फिर अभी वेट करना चाहिए? देखिए, करंट लेवल की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से रिस्क ले सकते हैं तो अभी भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो थोड़े से डिप में करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, और वो ज़्यादा डिप बड़ा भी नहीं है, 77 के ज़ोन में बाय करने की सलाह है। हाँ, 77 के जोन में बाय करने की बात है। 1-2 रुपये नीचे आ जाए तो फ्रेश बाय करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पास है तो आपको राय बता ही दी गई है। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, पारस हाँ, डिफेंस को आप कुछ कह रही क्या? विपुल जी। हाँ, हाँ जी, दो स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है बता स्विंग के दीजिए मैम, लिए भी पहले पहले एंड पहले ट्रेड बता दीजिए। ओके। हाँ, या बताइए। सो दैट इज चेन्नई पेट्रो, जिसके रिजल्ट आज काफी अच्छे हैं और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्केट को वो अच्छा लगा है रिजल्ट, तो उसकी वजह से एक सेंटीमेंट बना हुआ है पॉजिटिव, और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तो चेन्नई पेट्रो हम लोग 820 से 825 के भाव में खरीदी कर सकते हैं। करंट भाव उतना ही चल रहा है लगभग। सो 870, 920 और 1000 ये टारगेट होंगे, और 720 लगभग। टारगेट एक मैम थोड़ा सेकंड। धीमे धीमे एक बार फिर से बोल दिए ताकि हमारे प्रोड्यूसर साहब नोट डाउन कर लें इसको। जी मैम। ओके ओके। तो 800, 870, हम्म 920 एंड 1000 इसमें इजी अचीवेबल टारगेट्स है, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रहेगा वो होगा 740 का। तो कंपैरेटिवली क्योंकि आज का मूव अच्छा हो गया, तो इसलिए स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा डीपर है, बट यहाँ पर चांसेस है कि ये टारगेट पहले हिट करे। तो चलिए चेन्नई पेट्रो में 1 से 2 मंथ का व्यू लेकर चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जी, इसमें भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, जेएसडब्ल्यू लेकिन स्टील। जी, पहले हाँ जरा जी। एक बार जरा इसको अगर हम दिखा सके, चेन्नई पेट्रो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि दर्शकों के लिए आसानी हो जाए। चेन्नई पेट्रो पे जो है खरीदारी करने की सलाह है, करंट लेवल के आसपास भी जा सकते हैं। 870 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 920, 1000 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए आ गया 870 है, 870 पहला टारगेट है, और अभी 825 चल रहा है। तो यहाँ से 50 रुपये ऊपर के आसपास, 45 रुपये ऊपर के टारगेट, 7 रुपये के आसपास की 7% के आसपास की मजबूती है, लेकिन ये मजबूती और बढ़ सकती है। ये कितने दिन के टारगेट दिए मैम, एक हफ्ते ये मैं अब या इसमें मैक्सिमम जो 1 से 2 महीने का भी रखे, जल्दी हो 1 से 2? जाएगा, लेकिन जल्दी होने पर बुकिंग करना है, होल्ड नहीं करना है। होल्ड नहीं करना, 1 से 2 महीने का नजरिया। हाँ, तो नोट डाउन कर लीजिए ना, तो लेवल्स जो है वो तमाम दर्शकों के लिए। 740 का स्टॉप लॉस है, 870, 920 दो टारगेट ये, और एक उसके ऊपर जाएगा तो फिर 1000 की बात की जाएगी। अभी 825 के आसपास ट्रेड करता हुआ। दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील। जी मैम बताइए इसके टारगेट जी स्टॉप। जी जी, जी। जेएसडब्ल्यू अभी 1177 के पास में है, करंट लेवल पर बायबल है। टारगेट इसमें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो 1210 से लेकर के 1300 तक इजी टारगेट्स है जो अचीवेबल है। शॉर्ट टर्म 3 से 4 हफ्ते का ही व्यू है इसमें, और इसमें जो स्टॉप लॉस फॉलो करना है वो होगा आपका 1110, यानी 1110 का। चलिए 1110, 1110 का स्टॉप लॉस, 1200 और 1300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1223 रुपये दूर है, इंट्राडे हाई पे ये भी ट्रेड करता हुआ। तो दोनों सेक्टर जो हैं वो मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं। आज ओएमसीज काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, तो उसके लिए चेन्नई पेट्रो को प्ले करने की कोशिश यहाँ पर माला जी की तरफ से, और दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल पैक में अच्छी मजबूती, और टारगेट यहाँ 1200-1300 के दिए जा रहे हैं। 1110 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 1177 यहाँ पर एक जो है मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। चलिए, इसमें अगर इन दोनों शेयरों में अगर कोई एक्स्ट्रा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है, या फिर हमारे एक्सपर्ट जो है वो अपने स्टॉप लॉस टारगेट को रिवाइज करेंगे, तो फिर हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। इन दोनों कॉल्स पे रखिए आप नज़र, दोनों ही इंट्राडे हाई पे ट्रेड करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बीच अगली टिप्पणी जो है पारस डिफेंस को लेकर के जो है वो आई थी। पारस डिफेंस पे व्यू लें उससे पहले वैभव राठौर जी का सवाल ले लेते हैं जरा। वैभव राठौर जी आस्था मैम से जानना चाह रहे हैं अपोलो माइक्रो को लेकर के। मैम जरा आप अपोलो माइक्रो सिस्टम में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। वैभव राठौर जी हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, और कह रहे हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? क्या करंट लेवल पे आप कंफर्टेबल हैं, या आपको लग रहा है अभी डाउन साइड बाकी है और ज़्यादा? क्या करना चाहिए अपोलो माइक्रो में?
मेरे को ऐसा लगता है कि अभी डाउन साइड बाकी थोड़ा सा, और ये अगर गिरता है तो फिर इसमें मौके तलाशी, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा अभी वेट ही करना बेटर रहेगा। 278 के आसपास चल रहा है, लेकिन थोड़ा ट्रेंड अभी भी वीकनेस का बना हुआ है। एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि 270 से लेके हो सकता है कि ये 260 तक भी नीचे में जाए। तो फिर उन लेवल्स पे आता है तो वापस से पोजीशन रिव्यू कराइए, बट तुरंत खरीदारी करने की सलाह नहीं। चलिए ठीक है, ये बात है। और अंबाला मैम, आपसे भी एक डिफेंस स्टॉक्स, ये हमारे गज्जू भाई हैं, गज्जू आर के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, और ये जानना चाह रहे हैं कि अंबाला मैम ने पारस डिफेंस दिया था, मैंने 136 पर लिया है, क्या करूं मैडम जी। तो ये आपके कहने पर लेकर के बैठे हुए हैं। 136 पर लिया है। पारस डिफेंस की बात कर जी रहे कब हैं। आया? ये थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है गज्जू भाई, आप थोड़ा सा इसको जरा क्लियर कीजिए। लेकिन मैम पारस डिफेंस में अभी क्या करें, क्योंकि ये अच्छी रैली दिखाने के बाद थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है जी। देखिए, पारस डिफेंस मैंने उस दिन भी बताया था दैट मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ इस स्टॉक में, और ये मेरी एंट्री है। तो मैं यहाँ पर पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ। अगर उसके बाद कोई इसको कंसिडर करना चाहता है तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक मूवमेंट होने वाला लगता है मुझे। बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है, जो इसकी एक्चुअल जो पोटेंशियल है ये बस फूटना ही बाकी है, मुझे तो यही लगता है। और अभी भी मैं इसको कंटिन्यू टू होल्ड कर रही हूँ। आपकी बाइंग मेरे ख्याल से 24 अक्टूबर की होनी चाहिए, 24 की 25, 24 अक्टूबर का आपका बाइंग होना चाहिए। अभी रिसेंटली तभी ये भाव आया था। सो रही बात कि आज की आप इसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं इसको 500 650 के भाव स्टॉप लॉस के साथ में मैं इसको 800 से 900 के रेट के लिए होल्ड करूंगी। अब डिपेंड करता है वो कितने दिन में आते हैं। मेरा नजरिया कुछ क्वार्टर्स का ही है और ये चल पड़ेगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और इस बीच अनवर अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंसारी साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अंसारी साहब सुन पा रहे हैं? नाराज हो गए क्या अंसारी साहब? अंसारी साहब का सवाल ले लेते हैं। कोई बात नहीं अंसारी साहब, बात मत कीजिए आप, लेकिन आपसे इस सवाल को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। 608 पे जीएमडीसी लेकर के रखा हुआ है आस्था मैम इन्होंने, और 608 की इनकी खरीद है। 400 शेयर इनके पास हैं, और यहाँ पर इनको लॉस हो रहा है करीब करीब 23 रुपये पर शेयर का। 585 के आसपास चल रहा है। जीएमडीसी अच्छा चला, और अब जो है यहाँ पर भी ये जितने शेयर चल चुके हैं थोड़ा सा अब सुस्ताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीएमडीसी में क्या करना चाहिए मैम? अभी क्या आगे अपसाइड की गुंजाइश है? क्या सलाह रहेगी अंसारी साहब के लिए? देखिए, बिल्कुल जीएमडीसी की बात करें तो कुछ समय तक हो सकता है कि ये एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आए, और मोटा मोटी जो दायरा बन गया है वो 550 से लेके 610 के बीच में बन गया है। तो पहली चीज तो ये जरूर ध्यान रखें कि एक दायरेमंद कारोबार हो सकता है कि कुछ समय तक इसमें देखने को मिले, जो कि 550 से 610 के बीच में है। दूसरी बात ये लगती है कि जिस तरह से ये कंसोलिडेट कर रहा है, चांसेस हैं और जो झुकाव है वो अपसाइड की तरफ है। इसलिए होप लूज मत करें, अपनी पोजीशन में बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, और स्टॉप लॉस तकरीबन अगर 540 के लेवल पे लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, बट मुझे लगता है कि 540 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है। इस काउंटर के लिए आप बिल्कुल रखिए। और टारगेट जो अब आप वापस से इसमें रख सकते हैं, क्योंकि 540 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है, तो 650 तक के टारगेट आप इसमें वापस से रख सकते हैं। और ये थोड़ा सा पोजिशनल कॉल के तौर पे या पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लें इसको, इंट्राडे या एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से ना लें। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इस पर रखिए आप लोग नज़र। और इस बीच जो है मुकेश कुमार महतो जी हैं हमारे दर्शक, कह रहे हैं जय हिंद सर। जय हिंद आपको भी। और कह रहे हैं कि सेजिलिटी इंडिया, ये हमारा जो सेगमेंट होता है छोटे शेयर ऊंची छलांग, उसका बहुत बार हिस्सेदार रहा है, और ये इन्होंने लिए हुए हैं 45 पर 2000 शेयर। इसके अलावा प्रवीण जी भी जानना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर फ्रेश बाई करनी हो तो कौन सा शेयर लिया जाए। सुजलॉन और सेजिलिटी में चुनना चाह रहे हैं। सुजलॉन पे अभी सर डिटेल में हो गई है बातचीत, तो अभी कर लेते हैं सेजिलिटी पे बात। तो सेजिलिटी अभी चल रहा है 49 पे, तो 4 रुपये आपके बन रहे हैं, यानी करीब 8000 रुपये के आसपास के प्रॉफिट में है। मैम कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगी अम्बाला जी आप इनको? क्या सलाह रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट में है, 3-4 रुपये बन रहे हैं। हाँ,
यस, तो आप 48 का ट्रेलिंग लगा करके इसको होल्ड करिए और 48 पर भी क्लोजिंग बेस्ड, अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम पर यानी डेली कैंडल अगर 48 की क्लोज होती है तो ही इसमें एग्जिट का प्लान करें, बस इसको होल्ड करें। इसमें अभी और थोड़े से टारगेट है जो आने बाकी है, क्योंकि इसको 50 मतलब ये रुपीज वाइज तो ₹1.50 ₹1 लगता है, बट व्हेन कम्स टू परसेंटेज अच्छा है ये। तो अभी 49 के पास है, आप इस पर वेट के 50 से 52 का भाव आ सकता है। फॉर दैट आप 48 40 ट्रेड लग लीजिए। जी, चलिए ये इस बीच अगली टिप्पणी लेते हैं और अगली दर्शक हमारी हैं प्राइम मेंबर हमारी पुष्पा सेठी जी। पुष्पा सेठी जी ने लिए हुए हैं अदानी पोर्ट्स। आस्था मैम 100 शेयर इनके पास हैं और 1470 की बाइंग प्राइस है और 3 महीने ये होल्ड कर सकती हैं। और जो अभी जो है थोड़ा सा लॉस हो रहा है इनको, ज़्यादा लॉस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि नज़रिया 2-3 महीने का ही है इनका। अदानी में मतलब पावर में तो दम दिखाया काफ़ी, पोर्ट में उस तरीके का मतलब मूव आया नहीं, जबकि इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई और सेबी की तरफ से रिलीफ भी मिल गया, लेकिन ये अपना वही उस एक सेम रेंज पे जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने 1500-1600 के लेवल की तरफ कब बढ़ेगा मैम, क्या आपकी सलाह रहेगी? क्या रिजल्ट का वेट करें या किस बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी टिप्पणी अदानी पोर्ट पे। जी, आपने क्योंकि रिजल्ट की बात की विपुल जी, तो बताना चाहूंगी 4 नवंबर को देखिए रिजल्ट्स हैं, तो बिल्कुल रिजल्ट्स का तो वेट करना ही चाहिए और उससे पहले कोई भी तरह का एक्शन लेना थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि एक अर्ली मोमेंटम में ये काउंटर आ जाता है, लेकिन अभी वो अर्ली मोमेंटम इसमें नहीं आया, तो वो आने को देरी है। बट मेरे हिसाब से 4 तारीख रिजल्ट्स हैं, तब तक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 1418 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए पोजीशन में, जो कि 1370 के जोन में है। 1370 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए, रिजल्ट्स का वेट करिए। 4 नवंबर को रिजल्ट्स है। इन एनी केस अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, एक बार ये 1490 तक बिल्कुल जाने की ट्राई करेगा और अगर वो लेवल भी क्रॉस कर देता है तो एक इंपॉर्टेंट बैरियर ये तोड़ देगा 1490-1500 का, जो इसने फेस किया है पिछले कुछ टाइम से। स्पेशली हम अगर माने तो लास्ट 2-3 महीने का मैं यहाँ पे टाइम होराइजन लूं, फिर और भी बढ़िया तेजी इस काउंटर में आएगी। कुल मिला के होल्ड करना है अभी इस काउंटर में स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 1490 का रखेंगे। ठीक, ये बात है, 1490 का पहला टारगेट अभी होल्ड करिए मैम आप, ये सलाह आपके लिए है। और इस बीच आकांक्षा गुप्ता जी एक और प्राइम मेंबर हमारी, और वो कह रही हैं कि टाटा स्टील में क्या करें। ये टाटा स्टील हो या हिंडाल्को नाल्को, थोड़ी सी जिन लोगों के सवाल नहीं भी होंगे तो एक दो जो है मेटल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाफट। पहले तो इनका सवाल का उत्तर दे दिया जाए कि टाटा स्टील में क्या करें। 400 शेयर इनके पास हैं 159 के भाव पर, होल्ड कर सकते हैं, 2 महीने का नज़रिया इनका है। मैम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए? 2 महीने का ही नज़रिया है, 159 पे लिया हुआ है, तो 20-21 रुपये 22 रुपये बन रहे हैं इनके, आज 3.25% ऊपर है। बहुत दिन से टाटा स्टील जो है एक रेंज में था, क्या ये अब इस रेंज को बाहर तोड़ता हुआ दिखाई देगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा स्टील को लेकर के? विपुल जी, टाटा स्टील को लेकर के पॉजिटिव आउटलुक है और इन्वेस्टर हैं तो आप इसको होल्ड करिए। अभी ये स्टॉक अभी थोड़ा और निकलेगा और जिस तरह की जो पॉजिटिव न्यूज चल रही है मार्केट में स्टील को लेकर के, ईयू को लेकर के, तो जो बड़ी प्रोमिनेंट स्टील की कंपनी है, जिसमें एक कंपनी अभी जेएसडब्ल्यू स्टील भी दिया, तो टाटा स्टील भी उसी कैटेगरी में अलाइन होती है, बड़ी कंपनी है। और जो भी बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन को लेकर, कार्बन क्रेडिट्स को लेकर कुछ न्यूज है वहां पे, इसका इम्पैक्ट है उसको जो अडेप्ट कर सकते हैं वो ये कंपनी सी करती है। तो इस हिसाब से इस बने रहने की ही राह है। अभी प्रॉफिट बुकिंग करना करिए, इसको होल्ड करिए, क्योंकि अभी नहीं है। और यहाँ से आपको ट्रेलिंग, आपका मैं टारगेट बताती हूँ, ट्रेलिंग आप डिसाइड कीजिए। अभी ये 1 पर है, यहाँ आपको 192 एंड 200, ये 2 टारगेट्स तो आपको आराम से आते हुए दिखेंगे। और जो आपको ट्रेलिंग करना चाहिए 181 पर है, 160 रुपए की इसमें ट्रेलिंग बनती है। तो आप थोड़ा सा डिसाइड करिए कि जो ये टारगेट्स हैं इसके लिए क्या आप इतना रिस्क ले पाएंगे, आए हुए प्रॉफिट को थोड़ा सा रिस्क कर सकते हैं क्या आप? अगर नहीं तो थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करो और बाकी को होल्ड करो, क्योंकि ये टारगेट मिलने वाले हैं इसमें। तो आप डिसाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से पॉजिटिव आउटलुक है और जो न्यूज फ्लो है उसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पे पड़ेगा पॉजिटिवली। चलिए ठीक, ये बात
निकल के आ रही है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आती हुई एमसीएक्स को लेकर के जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। बड़ी खबर, आज सुबह से एमसीएक्स पर कामकाज ठप पड़ा हुआ था। जिस तरीके से आपको बता दें 4.5 घंटे के बाद फाइनली एमसीएक्स पर ट्रेडिंग शुरू हो गई है। ये इस वक्त की अपडेट, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सुबह से ही ये ट्रेडिंग जो है वो बंद चल रही थी। पहले कहा गया 9:30 बजे शुरू हो जाएगी, फिर कहा गया 10 बजे शुरू होगी। और आपको बता दें कि एमसीएक्स के शेयर के भाव में भी आज सुबह से ही प्रेशर देखने को मिल रहा था। करीब 1% के आसपास की दबाव जो है वो सुबह से बनता हुआ दिखाई दे रहा था। 10 बजे के बाद कहा गया 10:30 बजे के आसपास जो है दोबारा जो है खुल सकता है, लेकिन जो है अब जा कर के फाइनली 1:30 बजे के आसपास ये अपडेट आती हुई कि एमसीएक्स पर जो है जिस तरीके की वॉल्टिलिटी सोने चांदी में देखने को मिल रही है, ऐसे टाइम पे अगर एमसीएक्स पे ट्रेड ना हो तो आप समझ सकते हैं उन ट्रेडर्स की सिचुएशन को। मैम आस्था मैम, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, कैसे देख रही हैं इस नेग्लिजेंस को आप, कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो इतनी देर ट्रेडिंग रुकी रही, बहुत लोगों की पोजीशन होगी, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। जिस तरीके का मोमेंट गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला है हाल फिलहाल में, जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है इंटरनेशनल मार्केट में, हम देख रहे हैं प्राइस करेक्ट हो रहे हैं। आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे आस्था जी? जी, बिल्कुल। देखिए, इनफैक्ट आज हमारे भी जो क्लाइंट्स थे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है और स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में तो हमने देखा है। और ऐसे ही अगर सूरत में ट्रेडिंग ना हुए तो वो बहुत ही दिक्कत का काम हो जाता है, क्योंकि एमसीएक्स में तो 9 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा, लेकिन अभी ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल, तो ठीक है, अभी स्टार्ट हुई है ट्रेडिंग। बट मुझे लगता है कि शायद एमसीएक्स इसको नज़रअंदाज नहीं करेगा जो आज का एक ग्लिच हुआ है, और बिल्कुल ये आगे जाके हमें फिर से इस तरह की कोई असुविधा देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट ऑल आई कैन से राइट नाउ। बट हाँ, आज थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पे तकलीफ तो हुई थी, क्योंकि 4 घंटे के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। तो ये थोड़ा सा जरूर एमसीएक्स को आगे से इससे एक सबक लेना चाहिए और शायद ये वापस रिपीट ना हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत लोग जो रिटेलर्स होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, खासतौर से ट्रेडर जिनकी पोजीशन फंसी होती है और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है और आपके यहाँ अगर पोजीशन फंसी हुई है तो धड़कनें बढ़ी रहती हैं। मैम लेकिन इस पर हम डिटेल में आगे हमारा जो कमोडिटी सेक्शन है उस पर और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन एमसीएक्स पर ज़रा बताइए, शेयर में कल अच्छा मोमेंटम रहा था, आज तो खैर इस खबर की वजह से सुबह से ही दबाव दिखा रहा है। एमसीएक्स पे अभी क्या करना चाहिए, क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी बिल्कुल जी, ये सवाल मेरे से ही है। आपसे ही है मैम, कंटिन्यू कीजिए आप, जी। क्योंकि आप एमसीएक्स तो के सवाल देखिए, आपसे हैं। हाँ जी, एम6 की बात करें तो मुझे लगता है कि ये काउंटर अच्छी तेजी में देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। आज का जो एक इश्यू हुआ है, अगर उसे हटा दें तो चार्ट्स यहाँ पे अच्छी और मजबूत पोजीशन में बने हुए हैं। मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट इसने सपोर्ट पकड़ा हुआ है और वो है 8,970 8,950 के जोन में। मोस्टली ये एक लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए और एम6 में मुझे लगता है कि थोड़ी तेजी हमें और देखने को मिलेगी। आज के दिन में अगर तेजी करनी है तो 9,320 350 के ऊपर ही करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस वहां पे प्लेस्ड है, उसके ऊपर निकलता है, आधे घंटे तक टिकता है 9,350 के ऊपर, तो इसमें खरीदारी के भी मौके तलाशे जा सकते हैं। पहला टारगेट 9,600 का, दूसरा टारगेट 9,800 का है। चलिए ये बात निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी पे जाएं। इस बीच एक अपडेट जो है आई है, हर्ष ने शेयर किया हमारे ऑफिस के ग्रुप में, और ये आई है एचएल को लेकर के। एचएल जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और इंडिया और रशिया को लेकर के खबर आई है कि भारत और रशिया मिलकर के SJ-100 सिविल एयरक्राफ्ट जो है इसको प्रोड्यूस करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो है इसके लिए MOU जो है वो साइन किया गया है। इसको खबरों के खेल में भी हो सकेगा तो अगर हम लेने की कोशिश करेंगे। एचएल जो है काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, आधे % के आसपास की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 4709 का 4706 का इनफैक्ट आज का लो है देखने को मिला है, वहाँ से थोड़ा बहुत तो रिकवर हुआ है 20-25 रुपये। मैम क्या टिप्पणी रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? अम्बाला मैम आप देखिए ज़रा इसको, 4734 अभी आज थोड़ी सी सुस्ती है डिफेंस के अंदर। क्या एचएल में पोजीशन कुछ बनानी चाहिए या अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए? नहीं, देखिए एचएल में बना सकते हैं पोजीशन पॉजिटिवली, और बस इसमें इतना ही हमको समझना है कि कितना गिर सकता है। आज ये 4740 के पास में है, तो ज्यादा से ज्यादा जो इसमें स्लाइड का है मुझे तो वो 4610 तक ही दिखता है, इससे ज्यादा नहीं। तो आप ये लगभग का पॉइंट है मैक्सिमम, या फिर परसेंटेज समझे तो लगभग 2.25%। तो आपकी आवाज मैम बीच बीच में गायब हो जा रही है, वो
मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे लगता है ये मेरे साथ ही हो रहा है, पीसीआर को भी ऐसी आ रही है। एक बार जरा चेक कर लें। ये कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। एक बार दोबारा बोल दीजिए मैम, इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक बार नेटवर्क जरा चेक कर लीजिए ताकि आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से आ सके, हमारे दर्शक समझ सके आप क्या कह रही हैं। जी मैम। अच्छा, ऑलराइट, तो देखिए HAL जो है अभी ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ से गिर सकता है वो 40 तक हाइट हो सकता है, और अगर हम परसेंटेज में समझे तो ये सिर्फ 2.25% की मैक्सिमम रेंज है। तो इन्वेस्टर अगर जो भी इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, इस रेंज को अंडरस्टैंड के साथ में डेफिनेटली दे कैन कम इन दिस स्टॉक एज करंट प्राइस। और जो आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, आप इसमें थोड़ा सा नजरिया जरूर बड़ा रखिएगा, मतलब उतना भी नहीं कि सालों साल, लेकिन आप कम से कम 3 से 4 महीने का तो दिमाग में रखें कि आपको इसको होल्ड करना है। और अगर आप 3 से 4 महीने का समय देते हैं इसको, तो आप 5,000 आराम से देखेंगे, और दूसरा टारगेट आप लगभग 5,300 तक भी देख सकते हैं। और अगर ये आपको 4610 पर मिले तो वहां पर स्लाइटली एड ऑन करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं। एवरेज जो यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है वो 4520 का 4520 स्टॉप मेंटेन कर, इसमें पॉजिटिव लॉन्ग पोजीशन आई जाती है। गौरव त्यागी जी कह रहे हैं विपुल सर आवाज़ नहीं आ रही है, बीच बीच में अंबाला मैम की गायब हो जा रही है। जी सर, वो मेरे साथ भी हो रहा है, मुझे भी नहीं सुनाई दे रही। जो अभी करंट लेवल पे भी खरीदने की जा सकते हैं, लेवल्स का आप लोग रखें ध्यान। लेकिन मैम थोड़ा तक आप अपना वो जो है एक बार चेक कीजिए क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है नेटवर्क को लेकर के। लेकिन ज़रा हम बात कर लेते हैं यस बैंक को लेकर के। जगदीप सिंह जी ने सवाल भेजा हुआ है और ये 5500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 24 रुपीज़ पे। मैम 24 रुपये की खरीद है जगदीप जी की, और अभी यस बैंक जो है थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अभी 22-23 के आसपास है, इनकी खरीद से 1 सवा रुपये नीचे है। बहुत कुछ बदला है यहाँ पर शेयर की चाल अब वैसी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा ठंडा पड़ गया है। क्या करना चाहिए यस बैंक में मैम अभी? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही बोला, काफी टाइम से एक पर्टिकुलर रेंज में ही ये घूम रहा है, और जो रेंज मोटा मोटी बनी हुई है वो 22 से 24 रुपए के बीच में है, यानी कि 2 रुपए के रेंज में ये ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये बार बार पकड़ रहा है 22 रुपए, 22.5 रुपए का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस उसका जरूर ध्यान रखें। स्पेशली क्लोजिंग लेवल पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका क्लोज 22 रुपए के नीचे नहीं आना चाहिए। बस अगर उतना मेंटेन कर जाए तो ये फिर से तेज हो जाएगा। तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 21.5 रुपए का या फिर 21 रुपए का, और होल्ड करिए पोजीशन को। नई पोजीशन अभी नहीं लेनी है। एक बार ये स्टॉक थोड़ा सा सस्टेन हो जाए 23 रुपए के ऊपर, तो फिर नई पोजीशन का भी मन बनाइएगा। अभी जस्ट होल्ड करिए 21 के स्टॉप लॉस के साथ। 23 के ऊपर निकला तो टारगेट इसमें 24 से 25 का रखा जा सकता है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। चलिए, हर्षिता जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। हर्षिता जी को नमस्कार। जी नमस्ते सर। कैसी हैं मैम आप? बस बढ़िया। ऐसे ही बढ़िया रहिए आप, और हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। बताइए क्या सवाल है आपका? जरूर जी, मेरा सवाल है मुंजल ऑटो और जमुना ऑटो, उसमें क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं करंट लेवल पे? अच्छा, और मेरा व्यू 1 महीने का रहेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा कठिन काम कर दिया आपने कि 1 महीने का व्यू रखा हुआ है। बाजार बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सा डर लगता है इस लेवल पे कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना हावी हो, लेकिन ठीक है। फ्रेश बाय करना चाह रही हैं मैम। ये दोनों सेक्टर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ये दोनों शेयर काफ़ी अच्छे मतलब इस सेक्टर काफ़ी अच्छा लगा दिखाई दे रहा है लोगों को। लेकिन ये है कि रैली काफ़ी आ चुकी है, लेकिन अब क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये मुंजाल ऑटो पे ज़रा राय हम लेंगे अंबाला जी की। मैम करेक्शन आया है 1 महीने में 15% के आसपास, 100 के नीचे फिसला है मुंजाल ऑटो। क्या 1 महीने के नज़रिए के साथ लेना चाहिए या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? पहली टिप्पणी मुंजाल ऑटो पे, दूसरी जमुना ऑटो पे। आस्था मैम आप देख लीजिए क्या करना चाहिए। तो मैम अंबाला जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। जी, गन पॉइंट पे रख के जैसे सवाल होता है ना, छोटे स्टॉक्स, ऐसा फील है क्योंकि जो स्टॉक है ये इट्स जस्ट अ 900 करोड़ कंपनी। हालांकि जो वैल्यूएशन पर ये डेट में है, ये एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, कॉन्फिडेंस है इसमें कि आप थोड़ा बाय डेफिनेटली ले सकते हैं। इसका सेक्टर 26 के मल्टीपल्स पर और स्टॉक 6 के मल्टीपल पर कि ये होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि जो ये रेवेन्यू जो इसमें दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 87%, 85% के क्लोज है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपका 70, यानी अभी अभी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट डिक्लेयर किया है।
जिसका इम्पैक्ट ये बन सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू पॉसिबल रहेगा। तो अभी 92.20 के पास में है, इसमें हम ले सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना, एक्सपोजर जो है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, लिक्विडिटी का इशू है। तो यहाँ आपको 90 के आसपास खरीद बन रहे हैं। आपका जो टारगेट है 100 लेकर के आप दूसरा टारगेट 1 सेट का प्रयोग करती हैं, जिसमें कि आप कॉपरों से स्ट्रिक्टली रखिए। आप और थोड़ा सा लिक्विड स्टॉक टारगेट क्या होता है मैम आपने? 100 से 108, 100 और 108, ये दो डेट के लिए जा सकते हैं। जी जी, वो मैम Yes. तकनीकी दिक्कत अभी जो है आपकी ठीक नहीं हुई, आपकी आवाज़ समझ में थोड़ा सा कम आ रही है। चलिए जमुना ऑटो पे जरा आस्था मैम से व्यू ले लेते हैं। जमुना ऑटो पे मैम क्या करना चाहिए? क्या ये खरीदा जा सकता है करंट लेवल पे? ये भी 95 के आसपास 100 के अंडर में अभी ट्रेड करता हुआ, ये भी 5-6%, 7% करेक्ट हुआ है अभी तो 1 महीने के अंदर। क्या सलाह रहेगी जमुना ऑटो को लेकर के? देखिए, जमुना ऑटो में खरीदारी करने का अगर मन है तो थोड़ा सा इसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो क्रॉस होने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बनता हुआ नजर आएगा। और वो जो लेवल है वो यहाँ पे अभी 96 का है, यानी कि 96, 97 के ऊपर के एक बार ये क्लोज देने चालू कर दे, उसके ऊपर टिकने लग जाए, तो खरीदारी का भी मूड बना सकते हैं। अभी भी ठीक लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कन्विक्शन बेसिकली 96 से 97 के जोर को पार करने के बाद आएगा। तो अभी इसमें नई खरीदारी के लिए रुक जाए, लिया हुआ है तो बने रहे। स्टॉप लॉस 92 का ही रखना है, और 96 के पार निकला तो टारगेट इसमें 98 तक का सेट कर सकते हैं। जी, ये बात यहाँ पर जमुना ऑटो को लेकर के निकल के आ रही है। अगली टिप्पणी जो है वो आई हुई है हम निधि जी की। निधि जी ने तो सुबह ऐसा डांटा था कि क्या ही कहा जाए, कि मेरा सवाल नहीं लेते, लेकिन आपका सवाल देखिए मैम, मैंने आपसे कहा था 1 बजे लिया जाएगा, ले लिया गया। मैम इनका सवाल है शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर इनके पास, इन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क्या करें ये जानना चाह रही हैं। तो क्या खरीदना चाह रही हैं मैम? निधि जी सवाल तो पूरा कर दिया कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन 2.25% के आसपास की गिरावट अभी देखने को मिल रही है एससीआई के अंदर। चला अच्छा मैम बीते कुछ दिनों के अंदर, आज 2.5% ज़रूर टूटा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो बीते 1 महीने में करीब 20% से ज़्यादा की रैली रही है। क्या करें अभी? जिनको खरीदना है उनके लिए भी, जिनके पोर्टफोलियो में है उनके लिए भी। कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैम ने शायद लिया हुआ होगा, इसीलिए सवाल इस तरह से कि इसका क्या करना है। माइट भी इन्होंने बाय किया होगा, और 2 दिन से थोड़ा सा नरमी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। बट मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है होल्ड करने में, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो जब हम इतनी ज्यादा दौड़ लगाते हैं तो थोड़ा सांस भरने के लिए रुकते भी हैं। वही चीज स्टॉक प्राइसेस के साथ भी है कि थोड़ा सा ये थामे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वापस से बढ़ेंगे नहीं, ये तेज हो जाएंगे अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही कुछ नेगेटिव निकल के आ जाए इसके सामने। तो वो तो कोई नहीं 100% श्योर होता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये तेज हो जाएगा। मैम बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिएगा 246 के लेवल पे। तो 246 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। कुछ समय तक ये भी हो सकता है कि 250 से 280 के बीच में आपको ऊपर नीचे होता हुआ नजर आए, तो वो भी तैयारी आप रखिए कि ये 250 से 280 के बीच में एक दायरे में घूमता हुआ नजर आए। पर मोटा मोटी ट्रेंड अभी भी इसमें ऊपर की तरफ का है, नॉर्थ डायरेक्शन का है, तो ये तेज हो जाएगा काउंटर। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। टारगेट जो अब इसमें सेट करेंगे वो तकरीबन हम यहाँ पे रख सकते हैं 295 के आसपास। ये बात है यहाँ पर। चलिए ठीक है, चलिए अगली कंपनी पर चलते हैं, और आरवीएनएल निकाल लीजिए अंबाला मैम जरा। और मुकेश कुमार महतो जी का भी सवाल है। ये आरवीएनएल 370 के भाव से 1700 शेयर हैं, ये मेरा एवरेज प्राइस है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या इसे रख सकते हैं ये जानना चाह रहे हैं। 329 का भाव। एक और रेलवे पे सवाल आया था टैक्स रेल को लेकर के, आरवीएनएल पे लेकर के। रेलवे में काफ़ी लोग अब थोड़ा सा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बाजार चलता हुआ देख रहे हैं, पीएसयू में रैली भी देख रहे हैं, लेकिन रेलवे नहीं चल रहा। अंबाला जी आपकी टिप्पणी। रेलवे ना चलने के पीछे जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो स्टॉक स्पेसिफिक, जो स्टॉक चले, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक बहुत महंगे वो नहीं पा रहे हैं। अभी यहाँ पर भी आप देखिए सेक्टर 4 इस क्रिटिकल 16 है, और ये स्टॉक आज भी इतना गिरकर ही 6 के लेवल्स पर है। तो ऐसे स्टॉक को चलने में दिक्कत होती है, स्पेशली तब जब आप महंगे मल्टीपल्स नेगेटिव प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो।
और कंपनी में ना तो क्वार्टर बेस पर प्रॉफिट है और ईयर ऑन ईयर बेस पर। तो करना क्या है, तो करना आप सिर्फ इसमें देखिए ये है कि ये तभी भागे जब स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट्स हो बजट वगैरह को लेकर के, तो तब तक ये सुस्ती ही रहने वाले हैं, ये चीज आप समझ के चले। रही बात वैल्यूएशन, मैंने एक्सपेक्ट आपको महंगा है ही, प्रॉफिट भी नहीं। और अगर हम इसको टेक्निकल के बेस को स्टडी करते जी। हैं, जब डायरेक्टली कहीं की ना करें, हाँ। यहाँ पर लिमिटेड एक्सपोजर साथ में आपकी आवाज़ आप- नहीं मैम, आवाज़ ठीक नहीं आ रही मैम। हाँ, क्या ही करें अब। ओके। मुझे लगता है आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कह रही हैं। थोड़ा सा वो दर्शकों की भी टिप्पणियाँ आ रही हैं। मुझे लगता है हो सकता है कुछ नहीं, ठीक है। नेटवर्क का इशू थोड़ा सा आ रहा है। मैम कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? नेक्स्ट टाइम देखिए, जो भी स्टॉक्स थे मैंने बताया कि कुछ कुछ स्टॉक्स हमारे मेंबर्स पास भी हैं। एक्चुअली काफी स्टॉक्स है, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, एक्सेप्ट पारस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि आरवीएनएल पर आस्था मैम एक बार अपनी टिप्पणी आप दे दें, क्योंकि थोड़ा सा समझने में समस्या आ रही थी। 370 पे लिया हुआ है, अभी क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए आरवीएनएल को लेकर के? जी जी बिल्कुल विपुल जी, 370 पे लिया हुआ है, काफी टूट गया है ये काउंटर। भारी नुकसान हो रहा है, बट मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली अभी होल्ड करिए, निकलिए नहीं, क्योंकि बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट लेवल 300 का बस वो पार नहीं होना चाहिए, वो टूटा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो टूटेगा। तो एक बार होल्ड ही कर लीजिए 300 के स्टॉप लॉस के साथ। बट अभी स्टॉक को तेज होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस, ये जो रुकावट फेस कर रहा है वो 340 के स्तर पे है। 340 350 के ऊपर निकला तो फिर बहुत अच्छा तेज हो जाएगा। होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ, जस्ट वेट करने की सलाह है। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच हमारे अगले दर्शक अनिल बलराम जी हैं, प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, नाइस टू सी बोथ द देवी टुगेदर, और दिस इज़ द 18th टाइम सिंस मॉर्निंग आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। और अपनी टिप्पणी दे दीजिए। चलिए सर, सॉरी, आपका सवाल नहीं लिया गया। यूनियन बैंक पे जानना चाह रहे हैं क्या किया जाए, 142 पे लेकर के बैठे हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 500 शेयर इनके पास हैं। मैम क्या टिप्पणी रहेगी यूनियन बैंक को लेकर के? अभी अगर हम देखें तो यूनियन बैंक में भी सभी पीएसयू बैंक में अच्छा मोमेंटम आया है, अभी 146 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए मैम इनको? और इन्होंने जो खरीद का भाव है अनिल बलराम जी का, वो है 142 का, 3-4 रुपये बन रहे हैं इनके। होल्ड कर लीजिए, मुझे लगता है ये जो मोमेंटम आया है ये इसको 155 तक लेके जाने की क्षमता रखता है। तो मेरे हिसाब से यूनियन बैंक को यहाँ पे अगर होल्ड करेंगे तो बेटर रहेगा। 146 के आसपास चल रहा है, 155 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस के तौर पे ये चाहे तो अपनी कॉस्ट प्राइस जो कि शायद 142 के आसपास इन्होंने बताई है, उतने का ही रख लीजिए। तो एक कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के 154 के लक्ष्य के लिए होल्ड करिए।